ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਚੈਪਟਰ ਡਿਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਿਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਡਿਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮਤਲਬ डिसकॉन्टिन्यूशन ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂट्स? मीन्स क्लोज करना, फर्म ਨੂੰ क्लोज कर देना, बंद करना। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो डिसोलूशन दो टाइप्स की हो सकती है, डिसोलूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोलूशन ऑफ फर्म। जो डिसोलूशन ऑफ पार्टनरशिप होवे उसका मतलब की हुंदा है? चेंज इन रिलेशनशिप अमंग पार्टनर्स बट फर्म कंटिन्यूस। इट मीनस कि जो पार्टनर्स के विच है, जो डिसोलूशन ऑफ पार्टनरशिप होवे, इट मीनस की हुंदा है कि जो पार्टनर्स के विच रिलेशनशिप है उन्हों का चेंज होना। रिलेशनशिप किस तरीके ना, देखो पहला ए बी सी तीन पार्टनर से, हुण न्यू पार्टनर आ गया ए बी सी दे नाल डी पार्टनर एडमिट हो गया, एडमिशन होगी न्यू पार्टनर दी डी दी। सो हुण पार्टनरशिप का रिलेशनशिप चेंज हो गया ना। हुण चार पार्टनर ने ए बी सी डी। ठीक है, अगर सपोज करो ए बी सी डी दे विचों ए है बिजनेस नूं छड्ड के चला गया, रिटायर हो गया। ठीक है, जब डैथ होगी एनी कोज हो सकता है, दैन की होगा, दैन बी सी डी पार्टनर रह गए। ठीक है, इस दे नाल क्या रिलेशनशिप चेंज हो गया पार्टनर्स के बीच। इसीलिए इसनूं की किया गया, जो डिसोलूशन ऑफ पार्टनरशिप होवे उसों की हुंदा चेंज इन दी रिलेशनशिप अमंग पार्टनर्स। बट कहते पार्टनर्स दे विच रिलेशनशिप चेंज हुंदा है, पार्टनर्स अपना रिलेशनशिप चेंज होता है। पहले ए बी सी पार्टनर से, फिर डी आ गया, ए बी सी डी हो गए, ए चला गया, बी सी डी हो रह गए। ठीक है ना, एक पार्टनर से भी चेंजेस हो रही हैं, लेकिन फर्म तो कंटिन्यू ही है ना, फर्म चलती रहे। लेकिन जो डिसोलूशन ऑफ फर्म होवे, जो डिसोलूशन ऑफ फर्म होवे, इसका मतलब की है बिजनेस क्लोज हो गया, फर्म डिसोल्व होगी, हुण फर्म कंटिन्यू नहीं रहेगी। ठीक है, डिसोलूशन ऑफ अ पार्टनरशिप मे और मे नॉट रिजल्ट इन दी डिसोलूशन ऑफ द फर्म। कहते जो डिसोलूशन ऑफ पार्टनरशिप होवे, जो पार्टनरशिप के विच चेंजिस होण, इस दे कारण मे भी फर्म है वो डिसकॉन्टिन्यू होवे और मे भी चलती रहे। दोनों कारण हो सकते हैं कि बिजनेस चलता भी रह सकता है। अगर पार्टनर एक पार्टनर के आने नाल या जान नाल फर्म मे भी क्लोज भी हो सकती है, मे भी कंटिन्यू भी रह सकती है। लेकिन डिसोलूशन ऑफ फर्म जो फर्म ही बंद होगी, इट विल रिजल्ट इन डिसोलूशन ऑफ पार्टनरशिप। कहते डिसोलूशन ऑफ फर्म जो हो जाए, इसका मतलब की है अपने आप जो डिसोलूशन ऑफ पार्टनरशिप है वो हो जाती है। लेकिन डिसोलूशन ऑफ पार्टनरशिप होवे मे और मे नॉट रिजल्ट इन दी डिसोलूशन ऑफ फर्म। मतलब कि कहते जो डिसोलूशन ऑफ पार्टनरशिप होंदी है उस तो बाद रिजल्ट्स के विच कहते की आ सकता है, डिसोलूशन ऑफ फर्म हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। उस तो बाद है मोड्स ऑफ डिसोलूशन ऑफ फर्म। डिसोलूशन ऑफ फर्म दे की मोड्स है, किस किस कारण हो सकती है? फर्स्ट है डिसोलूशन बाय एग्रीमेंट। अगर पार्टनर्स दे विच ही एग्रीमेंट सीगा, उन्होंने कंट्रैक्ट किया हुआ सी, ठीक है, दैन की है डिसोलूशन हो सकती है फर्म की। देखो इसनों आप वलंटरी डिसोलूशन भी कहने हैं कि अपने आप फर्म नूं बंद करना पार्टनर्स की रजामंदी दे नाल। फर्स्ट डिसोलूशन ऑफ एग्रीमेंट दे विच पॉइंट है ऑल दी पार्टनर्स गिव कंसेंट। जो सारे पार्टनर्स मान जान, जो सारे पार्टनर्स ही मान गए, दैन की है फर्म है वो क्लोज हो चुकी। और सैकेंड कारण की हो सकता है इन अकॉर्डिंग विद दी कंट्रैक्ट अमंग पार्टनर्स। अकॉर्डिंग टू दी कंट्रैक्ट, अगर कंट्रैक्ट ही बनया हुआ है, कंट्रैक्ट ही 2 सालों का सीगा, 2 सालों बाद फर्म ने तो क्लोज होना ही है। ठीक है ना, अगर कंट्रैक्ट सीगा, कंट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, दैन डिसोलूशन ऑफ फर्म हो चुकी। सैकेंड इज द कंपलसरी डिसोलूशन। अगर कंपलसरी डिसोलूशन है, डिसोलूशन करनी जरूरी होगी, किस कारण हो सकती है? इंसोल्वेंट। अगर पार्टनर्स हैं उन्हों का दिवाला निकल जाए, ठीक है, और लाइबिलिटीज़ नूं पे करन दे काबिल ही ना रहन, दैन जो बिजनेस है वो मार्केट दे विच लॉन्ग टाइम लिए ग्रो नहीं कर सकूगा, सर्वाइव नहीं कर सकना। ठीक है, इसीलिए की है फर्म का बंद होना ही सही रहिंदा है उस टाइम। सैकेंड पॉइंट इज़ दी बिजनेस बिकम इलीगल। अगर बिजनेस इलीगल काम करन लग जाए, दैन की है डिसोलूशन हो जाती है। थर्ड पॉइंट इज़ डिसोलूशन ऑन दी हैपनिंग ऑफ सर्टेन कॉन्टीजेंसीज। अगर कुछ कॉन्टीजेंसीज हो जान
देखो अगर की है एक्सपायरी ऑफ द टर्म और ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, जिन्ने टाइम ਲਈ फर्म ओपन की सी वो ड्यूरेशन टाइम पीरियड है वो कंप्लीट हो गया। डैथ ऑफ द पार्टनर, अगर कोई पार्टनर है उसकी डैथ हो गई। कंप्लीशन ऑफ द वेंचर फॉर विच द फर्म वाज कॉन्स्टिट्यूटन, जो स्पैसीफिक एक वेंचर के लिए सपोज एक प्रोजैक्ट के लिए आप फर्म बनाई सी, वो प्रोजैक्ट है वो वेंचर है वो कंप्लीट हो गया। 5 ईयर का वेंचर सीगा, 10 ईयर का वेंचर सीगा, ठीक है। जो कंप्लीट हो जाए उस तो बाद की फर्म डिसोल्व हो जाती है। फोर्थ इज डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ द पार्टनरशिप एट विल, अगर पार्टनर्स है वो पब्लिक नोटिस दे दें, ठीक है। अगर कोई भी पार्टनर है वो अपनी कंसेंट के नाल नोटिस दे दे बाकी अदर्स पार्टनर्स नू, दैन की है पार्टनरशिप है वो डिसोल्व हो जाती है। इसनों की कहते हैं डिसोल्व बाय नोटिस ऑफ द पार्टनरशिप एट विल। नैक्सट इज डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, अगर कोर्ट ने कहता जो आप 4 पॉइंट्स किते हैं ये कोर्ट दे नहीं थे, ठीक है, ये विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट सी। लेकिन जो 5th पॉइंट है हम कोर्ट भी डिसोल्व कर सकती है बिजनेस नू, अगर उसनू लगे कि जो पार्टनर्स है वो अनसाउंड माइंड है, ठीक है, वो पागल हो गए हैं, उन्होंने कुछ समझ नहीं हैगी, परमानेंटली इनकैपेबल है ਜਾਂ इनकैपेबल होण, बिजनेस करन दे काबिल ना रहन, मिसकंडक्ट करन, ठीक है, बिजनेस दे विच जो है मिसकंडक्ट करन, बिजनेस नू फेयरली ना करन, बिजनेस इज इन दी लॉसिस, अगर बिजनेस बहुत सालों तो पिछले सालों तो लॉसिस दे विच जा रहे हैं, दैन कोर्ट की है डिसीजनस लै लैंदी है कि बिजनेस नू बंद होना ही बिजनेस लिए फायदेमंद है। ਜਾਂ कोर्ट थिंक्स इट जस्ट एंड इक्विटेबल टू बाइंड अप, जो अगर कोर्ट नू लगता है कोई भी कारण करके बिजनेस की है बंद हो सकता है, फर्म है वो डिसोल्व कोर्ट कर सकती है। नैक्सट आते हैं मोड्स ऑफ सैटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, की मोड्स ने कि अकाउंट्स नू सैटल करना है, किस किस ढंग दे नाल आपां अकाउंट्स नू सैटल कर सकते हैं। फस्ट ऑफ ऑल आपां लॉसिस का ट्रीटमेंट देखांगे स्टूडेंट्स, जो बिजनेस नू लॉसिस हुंदे आ उसनू किस तरीके नाल सैटल कर सकते हैं। फस्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट्स दे विचों लॉसिस सैटल होणगे, यह इंपॉर्टेंट है, इसका सैक्शन याद रखियो, ट्रीटमेंट ऑफ लॉसिस 48A, सैक्शन 48A दे विच इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉसिस है जो बिजनेस से उसनू पहला प्रॉफिट्स दे विचों आपां सैटल डाउन करते हैं, आफ्टर दैट कैपिटल जो पार्टनर की कैपिटल है बिजनेस की कैपिटल है उस दे विचों सैटल डाउन करांगे। उस तो बाद जो भी लॉसिस होणगे पार्टनर से आपस में शेयर कर लेंगे और उस दे अकॉर्डिंग पे कर लेंगे। आफ्टर दैट ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स देखो, ये सैक्शन 48B का, जो बिजनेसिस दे विच हुण स्टूडेंट्स आप बिजनेस नू क्लोज करन जा रहे हैं, ठीक है, बिजनेस नू बंद करन जा रहे हैं, जो बिजनेस नू बंद करिए उस दियां आप बैलेंस शीट नू नील करना हुंदा है, ठीक है, क्योंकि अगर बिजनेस के अकाउंट्स आप नील ना किते इट मीनस कि बिजनेस चल रहे हैं। सो सब तो पहले आपां बिजनेस नू दे अकाउंट्स है वो नील करने पैंदे, उसनू नील करन दे लई जो बिजनेस दे विच एसेट्स है उसनू बेचना पऊगा और लाइबिलिटीज़ जो शो हो रही हैं उसनू पे करना पेगा। सो पहला आप ट्रीटमेंट देखो एसेट्स का ट्रीटमेंट की है, जो आपां नू एसेट्स नू बेच के जो रुपये आए हैं, ठीक है, एसेट्स नू सेल करन तो बाद जो मनी आई है उसनू आपां किस तरीके नाल सैटल डाउन करना है। फस्ट ऑफ ऑल आउटसाइड लाइबिलिटीज़ होंदियां लाइक क्रैडिटर्स विल्स पेबल, ठीक है, वो पे करने होंगे, आउटसाइड लाइबिलिटीज़ पे करांगे, चाहे वो सिक्योर्ड नेचर दी होण चाहे अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड मीनस अगर लाइबिलिटीज़ है वो मोर्टेज्ड ने, मतलब कोई सिक्योरिटी रख के लोन लिया हुआ हो, ठीक है, वो की होंदी है सिक्योर्ड, जिहड़ी अनसिक्योर्ड होंदी है मतलब कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखी होंदी। जो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ नू पे करता फस्ट ऑफ ऑल, उस तो बाद जो पार्टनर्स का लोन होंदा है, पार्टनर्स तो भी बिजनेस है कई बार लोन लै लैंदी है, ठीक है, फिर पार्टनर्स के लोन नू पे किया जाता है। उस तो बाद पार्टनर्स नू उसकी जो पार्टनर्स ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट की होंदी है उसनू भी रीपे की जाती है, ठीक है, बिजनेस की है उसनू वापस करेगा पार्टनर्स नू। उस तो बाद जिन्नी भी अमाउंट बचेगी एसेट्स तो जिन्नी भी लैफ्ट रहेगी इन्होंने सारे पे करन तो बाद, ठीक है, वो की पार्टनर्स आपस में डिवाइड कर लेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो।
उस तो बाद स्टूडेंट्स आपां डेजोल्यूशन चैप्टर दे विच 4 अकाउंट्स बनाने हैं। फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट, सैकेंड इज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थर्ड इज़ पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड फोर्थ इज़ कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। जो पार्टनर्स लोन अकाउंट है वो स्पैसीफिक केसिस दे विच बनता है, जिस दे विच स्पैशल बैलेंस शीट दे विच आपां नूं लायबिलिटी साइड, ठीक है, लायबिलिटी साइड पार्टनर्स का लोन अकाउंट शो किया होवे उस टाइम आपां पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनावांगे, ठीक है। जो आपां नूं बैलेंस शीट दे विच लायबिलिटी साइड पार्टनर का लोन दिता होवे, ये ध्यान दे विच रखना है कि पार्टनर का होवे। सपोज अपनी फर्म दे विच ए बी और सी पार्टनर ने, अगर ए का लोन है दैन ही आपां लोन अकाउंट बनावांगे। अगर कोई होर जगह तो लोन लैता है जां मतलब कि होर किसी परसन तो लोन लैता है उस टाइम आपां लोन अकाउंट नहीं बनाते, बिकॉज वो अपनी आउटसाइड लायबिलिटी होएगी। इसनों आपां जो करांगे नाल नाल डिटेल दे विच डिस्कस करांगे। लेट्स स्टार्ट विद द रियलाइजेशन अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, देखो रियलाइजेशन अकाउंट की है। रियलाइजेशन अकाउंट एक तरह का रिकवरी अकाउंट है। सपोज स्टूडेंट्स हुण अपनी फर्म डिसोल्व हो रही है, अपनी फर्म बंद हो रही है, ठीक है, आपां ने बैलेंस शीट नूं जीरो लैके आना है। बिकॉज मैं तुहानूं पहले ही दस्सिया कि जो फर्म बंद होवे आपां नूं अकाउंट्स क्लोज करने पैंदे, अकाउंट्स नूं निल करना पैंदा है, जीरो लैके आने पैंदे सारे बैलेंसिस। क्योंकि स्टूडेंट्स अपनी जो बिजनेस होगा कोई ना कोई बैलेंस एसेट्स और लायबिलिटीज़ का बैलेंस तो पे ही होगा, ठीक है। एसेट्स का डैबिट बैलेंस, लायबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस वो होगा ही होगा। सो उन्होंने आपां जीरो करना है। वो कित्थे करांगे आपां रियलाइजेशन अकाउंट दे विच। आपां जो एसेट्स है उसनूं बेच देंगे और लायबिलिटीज़ है उसनूं पे करना है। ये सारा काम किस दे विच हुंदा है, रियलाइजेशन अकाउंट दे विच। इसनूं रिकवरी अकाउंट भी कह दिंदे हैं। रिकवरी सिंपल लैंग्वेज दे विच कह रहे हैं, वैसे इसनूं इस अकाउंट का नेम नहीं हैगा। एज जस्ट अंडरस्टैंड लई रिकवरी इस दे अकाउंट दे विच की है, रिकवरी कीती जांदी है। जो भी एसेट्स है उसनूं बेच के पैसा लिया जाता है। When the firm is dissolved, we need to close the accounts. जो फर्म डिसोल्व हो रही है आपां नूं अकाउंट्स नूं क्लोज करना पेगा। एट दैट टाइम आपां की करांगे, बैलेंस शीट नूं जीरो तक लैके आवांगे। आपां सारी एसेट नूं बेच दांगे और लायबिलिटीज़ नूं पे कर दांगे। हुण रियलाइजेशन अकाउंट दा आपां स्पैसीमन देखांगे स्टूडेंट्स। स्पैसीमन की है, उस दे अकॉर्डिंग आपां नूं पता चलू किहड़ी आइटम किधर पैंदी है। ओके स्टूडेंट्स, देखो स्पैसीमन रियलाइजेशन अकाउंट दा particulars amount, particulars amount। सब तो पहला कि आपां नूं क्वेश्चन दे विच स्टूडेंट्स बैलेंस शीट गिवन होएगी। जो भी लास्ट ईयर दी बैलेंस शीट है जो आपां ने हुण की करना है, उस बैलेंस शीट दे विचों जिन्नियां भी एसेट्स दे बैलेंस होणगे वो आपां रियलाइजेशन अकाउंट दे विच ट्रांसफर करने हैं। बिकॉज स्टूडेंट्स आपां पहले ट्रांसफर करांगे, उस तो बाद उसनूं आपां सेल कर देनी है, ठीक है। सेल आपां नूं क्वेश्चन दे विच दस्सणगे कि ये एसेट नूं किस तरीके नाल किन्नी अमाउंट दे उत्ते सेल की गई है, ठीक है। वो अपने एडजस्टमेंट्स होणगियां, लेकिन आपां फिर भी आइटम्स देख लिए किस तरीके नाल आपां स्पैसीमन देखदे हैं उस दे विच पानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपां एसेट्स है, एसेट्स गिवन होणगी आपां नूं बैलेंस शीट दे विच, उसनूं आपां ट्रांसफर करांगे डैबिट साइड, रियलाइजेशन दी डैबिट साइड दे उत्ते। देखो लिख दांगे आपां टू एसेट्स। ब्रैकेट दे विच देखो स्टूडेंट्स किहड़ी एसेट्स हो सकदी हैं, डैटर्स, ठीक है। डैटर्स नूं आपां फुल अमाउंट दे नाल पाना है, डैटर्स नूं फुल अमाउंट दे नाल पाना है। जो प्रोविजन हुंदी है वो आपां क्रैडिट साइड दे उत्ते रिकॉर्ड करांगे, ठीक है। डैटर्स, बिल रिसीवेबल्स, स्टॉक्स। सब तो पहला एक है ट्रांसफर कर रहे हैं आपां, ट्रांसफर बैलेंस शीट दे विचों आपां एसेट्स नूं डैबिट साइड रियलाइजेशन दे विच ट्रांसफर करांगे। स्टॉक्स, इन्वेस्टमेंट्स, जिन्नियां भी एसेट्स होणगियां, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, मोटर व्हीकल्स, फर्नीचर एक्सेट्रा। फर्स्ट ऑफ ऑल एसेट्स नूं डैबिट साइड ट्रांसफर कर लिया आपां ने। उस तो बाद जो लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट दी लायबिलिटी साइड अपने कोल जो लायबिलिटीज़ होणगियां उसनूं आपां क्रैडिट साइड रिकॉर्ड करांगे रियलाइजेशन अकाउंट दे विच।
अपने को लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, ठीक है, बाय बिल्स पेबल। ये भी की है ट्रांसफर दी एंट्री है, ओके। और स्टूडेंट्स एक जो भी अपने को प्रोविजनस होणगियां, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है, वो आप क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करांगे। और अपने को कुछ रिजर्व्स होंगे है लाइक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये आप रिजर्व बनाया होंगे, फंड आप क्रिएट किया होंगे कि अपनी अगर इन्वेस्टमेंट दे विच कुछ भी चेंजिस हो जान, ठीक है, एसेट्स की वैल्यू है जो वो इनक्रीज या डिक्रीज हो जाए, उस दे नाल जो भी फर्क पैंदा है उसनों आप कवर कर सकीए, इसलिए आप ये फंड क्रिएट करते होंगे। और अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व हो गई, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, ये भी अपन लाइबिलिटी साइड गिवन होंगे ये वाले फंड्स भी, उसनों आप की करने क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करांगे, ओके। एक होर लिख लो डेप्रीसीएशन फंड रिजर्व, डेप्रीसीएशन फंड रिजर्व, इसनों आप क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर लांगे। उस तो बाद अपने को गिवन होगा कि एसेट्स किन्ने किन्ने रुपए दियां रिलाइज हो गई। सपोज अपने को स्टॉक पे है, ठीक है, वो अपना सारा बिक गया, अपने प्लांट एंड मशीनरी है वो आप बेचती, ठीक है, वो आपको क्वेश्चन दे विच देणगे कि असीं डैटर्स बेस खत्म करते, स्टॉक्स खत्म करते, विद रिसीवेबल सारे इन्वेस्टमेंट बेस सी, ये सारी अमाउंट दिती होगी, आप उसनूं किवें रिकॉर्ड करना आप करांगे बाय कैश, क्योंकि अपने कोल की आ गया कैश। किस कारण आया, अपने एसेट्स नूं रिलाइज करता, एसेट्स रिलाइज्ड, ठीक है। समटाइम्स स्टूडेंट्स आप जो एसेट्स होंदी हैं वो पार्टनर्स ही लै जाते हैं, ठीक है, आप बेचते नहीं, बस यही समझ लो कि पार्टनर्स लै गए, एक तरह के पार्टनर्स नूं बेचनी होगी काम, ठीक है। उस टाइम की होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट नूं आप रिकॉर्ड करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कैश के विच बेचती हैं दैन बाय कैश, अगर पार्टनर कोई पार्टनर है वो टेक ओवर कर ली किसी पार्टनर ने, दैन पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। अगर एसेट टेक ओवर बाय पार्टनर, एसेट्स टेक ओवर बाय पार्टनर, इसी तरीके नाल स्टूडेंट्स जो लाइबिलिटीज़ है आप लाइबिलिटीज़ नूं पे करांगे, जो पे करांगे अपने को कैश आऊगा टू कैश और बैंक, ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ठीक है, ये हो गया लाइबिलिटीज़। सपोज स्टूडेंट्स अपन क्वेश्चन दे विच अगर लिखा नहीं गा कि क्रेडिटर्स है वो आप पे करते, अगर नहीं भी लिखिया दैन आपा ने इत्थे पे करने ही है, बिकॉज ये आउटसाइड लाइबिलिटीज़ होंदी हैं, आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज़ होंदी है, यही आपां नूं पे करनी ही पऊगी, यह एक इंपोर्टेंट है, नसैसरी है, अगर क्वेश्चन दे विच नहीं भी गिवन तां भी आपां ने यह करनी ही है, ठीक है, तां भी आपां टू कैश नाल रिकॉर्ड करांगे। जो अपने कोल ये फंड्स है रिजर्व्स है इसनूं आपां नूं करन दी लोड़ नहीं हैगी, ये सिर्फ क्रेडिट साइड ही रिकॉर्ड होणगे, बिकॉज ये रिजर्व्स ने, ये कोई लाइबिलिटी नहीं हैगी, इसलिए अपने टू कैश ये हो गया। अगर सपोज कोई पार्टनर है जो वो लाइबिलिटीज़ नूं लैके जा रहा है, इस तरीके, अगर कोई पार्टनर कहता कि ये लाइबिलिटी मैं पे कर दूँगा, दैन की है उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट नूं आपां रिकॉर्ड करांगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाऊगा, डेबिट साइड की रिकॉर्ड करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जिस तरीके नाल अगर कोई एसेट टेक ओवर करदा सी आपां पार्टनर का कैपिटल अकाउंट लिखते सी, उसी तरीके नाल हुण की है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड कर लांगे आपां। अगर कोई लाइबिलिटी है वो कोई पार्टनर्स
ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਅਨਰਿਕਾਰਡਡ, ਸਮਟਾਈਮ ਅਨਰਿਕਾਰਡਡ ਐਸੇਟ ਔਰ ਅਨਰਿਕਾਰਡਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਅਗਰ ਪੇ ਹੋਵੇ ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਨਰਿਕਾਰਡਡ। ਅਗਰ ਅਨਰਿਕਾਰਡਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਅਨਰਿਕਾਰਡਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਲੇਕਿਨ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰਤੀ, ਦੈਨ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਨਰਿਕਾਰਡਡ ਐਸੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬਾਈ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜੋ ਵੀ ਐਸੇਟ ਦੇ ਨੇਮ ਹੋਣਗੇ ਅਨਰਿਕਾਰਡਡ ਐਸੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਦੈਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਊਗਾ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਡੈਬਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਕੀ ਆਪਣਾ ਲੋਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਲੋਸ, ਬਾਈ ਲੋਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆਪਣਾ ਆਊਗਾ ਟੂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਸਟ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਦੈਨ ਸਾਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਜਰਨਲ ਹੈ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਐਸਿਡਸ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਐਸਿਡਸ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚੋਂ, ਪਿਛਲੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਐਸਿਡ ਚੱਕੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਬਣੇਗੀ, ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਐਸਿਡਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਟੂ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਸੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਪੇ ਕਰਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਹੁਣ 1 ਬਾਈ 1 ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਫਸਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੂ, ਫॉर ਕਲੋजिंग ऑफ ਐਸਿਡਸ, ਐਸਿਡਸ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਐਸਿਡਸ। ਸਾਰੀਆਂ ਐਸਿਡਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਦੀ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਐਸਿਡਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗੁੱਡਵਿਲ ਵੀ ਆਏਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਐਕਸਕਲੂਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਐਕਸਕਲੂਡ ਫਿਕਟੀਸ਼ੀਅਸ ਐਸਿਡ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਅਕਾਊਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡੈਬਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਡੈਬਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਐਸਿਡ ਸਾਈਡ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਗੁੱਡਵਿਲ ਆਏਗੀ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਐਸਿਡਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸੀਆਂ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਫॉर closing of the outside liabilities, जो भी आउटसाइड लाइबिलिटीज़ है और प्रोविजनस है उसनों आपां क्रेडिट साइड दे उत्ते रिकॉर्ड करते हैं। आउटसाइड लाइबिलिटीज़ लाइक क्रेडिटर्स, विल्स पेबल। ठीक है। आउटसाइड लाइबिलिटीज़ आपां नूं पे भी करनियां जरूरी होंदियां। मैं तुहानूं दस्सिया कि ये तो अपनियां इंपोर्टेंट वालियां लाइबिलिटीज़ है। अगर क्वेश्चन दे विच आपां नूं गिवन नहीं हैगा कि ये लाइबिलिटी असी इन्ने अमाउंट दे विच पे कीती, आपां नूं अगर गिवन नहीं हैगा तां भी आपां इसनूं आपां आपदे कोलों ही पे करनियां ही हैगियां, ये नसैसरी ही है। एंट्री की बन गई, आउटसाइड लाइबिलिटीज़, प्रोविजनस अकाउंट टू रियलाइजेशन। जो भी लाइबिलिटी साइड के उत्ते लाइबिलिटीज़ गिवन होणगियां, आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज़ ओह और प्रोविजनस होणगियां। प्रोविजनस मैं दसियां तुहानूं। कोई भी फंड्स होणगे उसनूं आपां इत्थे क्रेडिट साइड के उत्ते लैके जावांगे, रियलाइजेशन अकाउंट के उत्ते। अपनी ट्रांजैक्शन की बन जाएगी, आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ टू रियलाइजेशन अकाउंट, प्रोविजनस अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। Next transaction is for sale or realization of assets। अगर हुण ਆਪਾਂ ने पहला ट्रांसफर की एंट्री पाती, उस तो बाद हुण अपने कोल एसिड्स है वो रिलाइज होने लग गया। सो अपने कोल की आऊगा, कैश आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आप क्रेडिट साइड के उत्ते की पावांगे स्टूडेंट्स, वाई कैश।
ठीक है। जो भी एसेट्स होंगे रिकॉर्डड और अनरिकॉर्डड, रिकॉर्डड जो बैलेंस शीट दे विच गिवन है और अनरिकॉर्डड मतलब जो बैलेंस शीट दे विच नहीं रिकॉर्ड की हुई लेकिन आपां उसनूं बेच के भी आपां नूं कैश आ गया, ਉਹ ਆਪਾਂ क्रेडिट साइड के उत्ते बाय कैश के मैंशन कर देंगे। नैक्सट एंट्री फॉर टेक ओवर ऑफ एसेट, फॉर टेक ओवर ऑफ एसेट, अगर कोई पार्टनर है एसेट नूं टेक ओवर कर लेंदा है, चाहे वह रिकॉर्डड होवे चाहे अनरिकॉर्डड होवे। हुण कैश की जगह उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है वो आ जाऊगा, कैश की जगह पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिट साइड के उत्ते आपां की रिकॉर्ड करना है बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिन्हें दी एसेट उसने टेक ओवर की है, ठीक है। हुण अपनी क्रेडिट साइड का काम खत्म हो गया एक बार, उस तो बाद हुण आपां लायबिलिटीज़ साइड देखो, लायबिलिटीज़ नूं आपां एक बार तां ट्रांसफर करता क्रेडिट साइड के उत्ते, उस तो बाद लायबिलिटीज़ नूं हुण पे ऑफ करना है, टू पे ऑफ आउटसाइड लायबिलिटीज़ रिकॉर्डड और अनरिकॉर्डड, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म दे विच पाता आर और यू, रिकॉर्डड एंड अनरिकॉर्डड। इसका अपना की बनूगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, जदों आपां ने हुण लायबिलिटीज़ पे कीतियां, ट्रांसफर कीतियां सी लायबिलिटीज़ क्रेडिट साइड के उत्ते आ गईयां सी, उस तो बाद रियलाइजेशन अकाउंट दे विच हुण आपां लायबिलिटीज़ नूं पे कर रहे हैं, दैन की हो जाणगियां डेबिट साइड ते आ जाऊ। सो टू कैश आपां रिकॉर्ड करांगे रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड, क्योंकि आपां ने पे कर रहे हैं लायबिलिटीज़, अपने कोलों कैश जा रहा है, सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। इस दे नाल दी एंट्री है सेम, अगर टेक ओवर कर ले लायबिलिटीज़ नूं पार्टनर्स टेक ओवर कर लें, टेक ओवर लायबिलिटीज़, अगर लायबिलिटीज़ नूं टेक ओवर कर लिया दैन की आ जाऊ रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट नूं आपां डेबिट कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट नूं आपां डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट दे विच, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट्स नैक्सट रियलाइजेशन एक्सपेंसिस की जनरल एंट्रीज देखांगे आपां। जदों बिजनसिस है एसेट्स नूं डिस्पोज कर देंगे उन्होंने कुछ खर्चे पै जाते हैं, एसेट्स नूं बेचण दे उत्ते भी कुछ खर्चे लग जाते हैं, ठीक है, उसनूं आपां रियलाइजेशन एक्सपेंसिस कहने हैं। जो रियलाइजेशन एक्सपेंसिस है वह समटाइम फर्म वोन करती है, समटाइम पार्टनर्स है वो पे कर देंगे, समटाइम फर्म पे करती है। सो इस नाल रिलेटेड अपने को कुछ ट्रांजैक्शंस है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंसिस बोर्न बाय फर्म एंड पेड बाय फर्म। जो फर्म ने वोन किए होन और पे भी फर्म द्वारा किए होन, दैन ट्रांजैक्शन की पेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट है रियलाइजेशन एक्सपेंसिस बोर्न बाय फर्म बट पेड बाय पार्टनर द्वारा पे किए गए हों, then एंट्री पेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उस तो बाद नेक्स्ट एंट्री है, अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसिस बोर्न बाय पार्टनर एंड पेड बाय फर्म द्वारा हुण पे किए गए हों, बोर्न किसने किए हैं, पार्टनर ने, दैन की होगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है उसनूं डेबिट करांगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसिस बोर्न बाय पार्टनर एंड पेड बाय पार्टनर, फिर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं आएगी, नो एंट्री।
लास्ट वन इज व्हेन पार्टनर्स इज पेड फिक्स्ड रेम्यूनरेशन और फिक्स्ड अमाउंट। ठीक है, अगर फिक्स्ड रेम्यूनरेशन और फिक्स्ड अमाउंट पे की गई होवे रियलाइजेशन कराने के लिए, एसेट्स की रियलाइजेशन के लिए उन्होंने फिक्स्ड अमाउंट और रेम्यूनरेशन मिलती होवे, दैन एंट्री की पाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये सी रियलाइजेशन रिलेटेड एक्सपेंसिस दी एंट्री। ठीक है, लास्ट ते स्टूडेंट्स आपां एक अगर प्रॉफिट होवे उसकी एंट्री पाने हैं, अगर लॉस होवे उसकी ट्रांजैक्शन पाने हैं। सपोज अगर प्रॉफिट होया है दैन अपने को कीप होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर लॉस होए अपने को ट्रांजैक्शन पाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। स्टूडेंट्स एक आप आउटसाइड लाइबिलिटीज़ और नॉन आउटसाइड लाइबिलिटीज़ की पहचान कर लीए, बिकॉज स्टूडेंट्स आउटसाइड लाइबिलिटीज़ जिहड़ियां होंदियां वो आपां पे करनियां ही करनियां होंदियां, तां करके तुहानूं थोड़ा जिहा क्लीयर हो जाए आउटसाइड लाइबिलिटीज़ और नॉन आउटसाइड लाइबिलिटीज़ किहड़ियां किहड़ियां हैगियां। आउटसाइड लाइबिलिटीज़ दे विच आ जाणगे बैंक ओवरड्राफ्ट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अगर पार्टनर्स दे रिलेटिव्स तो लोन लिया वो है वो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ है। ठीक है, क्रेडिटर्स ने, बिल्स पेबल ने। ठीक है, ये सारे कि आ जाएंगे आउटसाइड लाइबिलिटीज़ के विच। और नॉन आउटसाइड लाइबिलिटीज़ है वो लाइबिलिटीज़ है जो पे करनी जरूरी नहीं हैगी। प्रोविजनस फॉर डाउटफुल डेट, इसनों आप पे नहीं करते। जो भी रिजर्व्स होंगे रिजर्व्स पे है लाइक जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये सारे कि आ जाएंगे नॉन आउटसाइड लाइबिलिटीज़। आई होप सो स्टूडेंट्स तुहानूं ये टॉपिक क्लीयर होया होवे। नैक्सट वीडियो दे विच आपां नुमैरिकल करांगे, उस दे विच आपां पार्टनर्स है कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट भी बनावांगे और लोन अकाउंट भी बनाना सीखांगे। ये आपां नुमैरिकल दे थ्रू समझांगे, लेकिन जो रियलाइजेशन अकाउंट सी ये पार्टनरशिप दे विच नया आया है। इस दे विच की है आप एसेट्स नूं रियलाइज़ करते हैं, एसेट्स नूं बेचते हैं और लाइबिलिटीज़ नूं पे करते हैं। उस तो बाद जिन्ना भी प्रॉफिट बचता है वो पार्टनर्स आपस दे विच डिवाइड कर लेंदे हैं और उस नाल रिलेटेड आपां देखो कितनी एडजस्टमेंट्स देखी हैं। आई होप तुहानूं सारा कुछ क्लीयर होया होवे। थैंक यू।